इस रामचरितमानस सत्संग समारोह को आज अनवरत रूप से चलते हुए पंचम दिवस बताया जाता है। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की आप पावन पवित्र करुणामयी चर्चा को बड़े भाव से बड़े प्यार से श्रवण कर रहे हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज कथा का 5वां दिन है। आज कथा का कल मैंने आपको बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। कथा में भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ, बाल लीलाएं हुई, शिक्षा दीक्षा को प्राप्त किया, अहिल्या का उद्धार किया। उसके बाद भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ हैं दोनों भाई। आज राजा जनक के बगीचे में है। तो यहां से आगे की कथा है धनुष यज्ञ की। और ध्यान दीजिएगा, मन को एकाग्रत करें। बातें कैसे कर रही हो? हाँ, जो काम सौंपा गया वहां से जाइए, यहां से, और शांति बनाए रखें, बातें ना करें। जब सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा, बोले आपको इन दोनों कुमारों को यज्ञ में लेकर के आना है। बोले ठीक है। आज राजा जनक ने अपने दरबार में बड़े बड़े सुंदर आसन बनवाए राजाओं के लिए। काफी बड़ा दरबार लगा है। तो आज विश्वामित्र जी दोनों कुमारों के सहित वहां पधारते हैं। तो देखो, जब सीता जी के स्वयंवर में सभी राजा आए, भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ हैं। सभी राजा अपने अपने आसन सिंहासनों पर बैठे हैं। उन सभी के बीच में एक विशाल मंच लगा है। उस पर किसको बिठाया? विश्वामित्र जी को। और दोनों भाई विश्वामित्र जी के पैरों में बैठे हैं। कितना सुंदर भाव है गुरु और शिष्य का। यानी गुरुदेव मंच पर बैठे हैं और शिष्य पैरों में बैठे हैं। लेकिन आजकल के ऐसे शिष्य हैं गुरु की बराबरी में बैठते हैं। आजकल कैसे शिष्य हैं, अगर गुरु ने स्कूल में भूल से थप्पड़ भी मार दिया तो क्या कह रहा है चेला? बोले वाह, थप्पड़ तो मार लिया, लेकिन जाएगो तो शाम को हमारे रोड पे है कि 2-4 लड़कन ने ले गो इकट्ठो करिया गुरु। लेकिन दोनों भाई गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। उन सभी के बीच में एक और विशाल मंच लगा हुआ है, जिस पर भगवान शंकर का विशाल काय अजगब धनुष रखा है। तो देखो, अब धनुष को तो सब भूल गए, किसको देख रहे हैं? भगवान
राम को कि आज तक हमने इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी। आज भगवान राम किसका काम कर रहे हैं? तो लिखी है बाबा जी ने बड़ी सुंदर चौपाई, जिनके रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। आज भगवान किसका काम कर रहे हैं? जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो विद्वान है उसे ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं, जो मूर्ख है उसे मूर्ख दिख रहे हैं, लेकिन जो बलवान है उसे बलवान दिखाई दे रहे हैं। आज भगवान किसका काम कर रहे हैं? जैसे कि बोले किसका काम कर रहे हैं? जैसे कि एक बाबूजी कभी बाजार नहीं गए, अचानक बाजारे चले गए। घरवाली ने बोला तुम कोई सामान ला के नहीं देते हो, बड़ी परेशान है, जाओ बाजार से कुछ सामान खरीद लाओ। आज वो गए तो जाकर के उन्होंने बाजार में एक चौराहे पर खड़े हुए विचार कर रहे हैं अब हम क्या खरीदें। एक नजर पड़ी काय पे, कॉस्मेटिक की दुकान पे गए तो उन्होंने एक शीशा पैक कराया और पैक करा के ले आए। ध्यान दीजिएगा, विचार करने लगे, बोले आखिरकार हमने खरीदा क्या है, हम भी तो देखें, सामान तो ले लिया। अब आए के एक बाजार के बीच चौराहे पे खड़े हो गए। अब उसकी पैकिंग खोली तो उसमें जैसे ही पैकिंग खोली तो शीशा निकला, और जैसे ही शीशा हाथ में लिया तो अब तो उसमें उनकी शक्ल दिखाई देने लगी। अब जैसे ही शक्ल दिखाई देने लगी अब तो मार हुंकरी रोए। बोले बा, हमारी माँ हमसे कहती थी कि तू हमारे अकेला है, लेकिन हमें तो आज पता चलिए कि हमारे कोई दूसरा भी भैया है। बोले आज जाकर के हम माँ से ही कहेंगे कि तू हमसे झूठ बोलती थी। अब शीशा उठाओ, रखो थैला में और घर पहुंचा। बड़ी बड़ी जोर से रोए। पत्नी बोली अजी जैसे तैसे तो तुम बाजार गए हो और कहा होगा तो तुम रोए रहे हो। बोले बात क्या है श्रीमती जी, सुनो कि हमारी माँ ने हमसे कहा कि तू हमारे अकेला है, लेकिन हमें तो आज मालूम पड़ी है कि हमारे कोई दूसरा भी भाई है। पत्नी बोली कोई बात ना है जी, अरे तुम्हारा भाई है तो रिश्ते में कुछ न कुछ तो हमारा लगेगा, कहाँ है, हमें हुआ तो दिखाओ। डारो थैला में हाथ, वही शीशा निकाले अपनी पत्नी को दे दिया। अब जैसे ही पत्नी को दिया, पत्नी ने हाथ में लिया, वो उसे अपनी शक्ल दिखाई देने लगी। जैसे ही शक्ल दिखाई देने लगी मार हुकरी रोई और उठाए के शीशा आंगन में दे मारो।
बोले ए पजारे तो जब ऐसो ही कर लो तो हम ते प्यार कायले करो दूसरी ले आओ, क्योंकि उसे उसमें अपनी शकल दिखाई दी। अब दोनों रोए, दोनों की रोआ राट सुन के बुढ़िया बाहर बैठी हती, बाहर से आई, बोली देखे तो सही है भाई, तो एक ही रो अब दोनों ही रोने लगे। का है गा? जब डुकरिया भीतर आई बोली लला, बोले कायले रो रहे हो? बोले बहू से पूछी, बोले बेटा तू क्यों रो रही है? बहू बोली रो रही है, रोए न तो कहा करे तो कहा हम हंसे? बोले क्यों? कि एक बात बताओ, जब जाए ऐसे ही करनो तो हमसे विवाह क्यों किया? बोले क्या हुआ कि दूसरी ले आओ हमारी सौत। डुकरिया बोली कहाँ है? कि वो डरिया आंगन में। डुकरिया बोली चलो ले आओ तो ले आओ, अब कहा करो जाए, लेकिन लला मैं दिखाए कि कहाँ है, कैसी लाओ? बहू बोली वो डरिया आंगन में उठाई के देख लो। डुकरिया गई, डुकरिया ने वो उठाओ, अब जैसे ही उठाओ हाथ में, तो जब डुकरिया ने देखो, डुकरिया बोली लला लाओ तो तू हम जैसी डुकरिया लाओ, कोई बढ़िया ला तो, क्योंकि उसे अपनी शकल दिखाई देने लगी। और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है। तो आज भगवान दर्पण का काम कर रहे हैं, इसीलिए बाबा जी ने लिख दिया, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उसके बाद राजा का आदेश, तुरंत राजा जनक ने आदेश कर दिया, बोले जाइए सखियों से कहो कि सीता उस अपने विश्व विजय के हार को लेकर के रंगभूमि में आ जाए। राजा का आदेश, भला देर किस बात की, आज वो सखी सीता को लेकर के रंगभूमि की तरफ आती हैं। और जैसे ही रंगभूमि में आई तो बाबा जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, जिस पर तमाम विद्वान तर्क वितर्क करते हैं। बोले तमाम विद्वान तर्क करते हैं, लेकिन वो चौपाई तर्क करने के योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। लिखते हैं बाबा जी, अरे रंग भूमि जब शिय पगुधारी, रंग भूमि जब शिय पगुधारी, और देख रूप, हाँ देख रूप मोहि नर नारी, देख रूप। बोले कुछ विद्वान कहते हैं कि रंग भूमि जब शिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। बोले बाबा जी ने ये चौपाई गलत लिख दी। बोले क्यों? क्योंकि स्त्री कभी स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती है, खुश होती है? बताओ, कभी नहीं होती। जैसे विवाह होकर के आता है तो माताएं एक दूसरी का मुंह देखने जाती हैं, आज भी ये परंपरा है। सास ने बहू से कहा, बोले बहू उसके लड़के का विवाह हुआ है, बेटा मैं क्या करूंगी और तुम ही जाकर के मुंह देखा ना। बोले ठीक है माँ। बहू पड़ोस में मुंह देखने गई,
मुंह देख करके वापस आई। सास ने पूछा, बोले बिटिया मुंह देखे आई? बोले हाँ मैया हम मुंह देखे आई। बोले बहू कैसी है? तो क्या कह रही है? मैया बहू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हो सकता है भी हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में ऐसी बहू नहीं आई। पर मैया एक ही कमी है। बोले कहा कि नीचे 12 होठ नहीं मोटो है। इसका मतलब कभी खुश नहीं होती, चाहे कितनी सुंदर हो, लेकिन वहां में कोई न कोई बुराई जरूर निकालती है। तो इसीलिए बाबा जी कह रहे, रंग भूमि जब सीय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। कुछ विद्वान इस चौपाई का और उस चौपाई का मिलान कर देते हैं। बोले कौन सी चौपाई का? जो उत्तरकांड में है वो कौन सी? अरे मोहिन नारी नारी कै रूपा, मोहिन नारी नारी कई रूपा, और पन्नगार, हाँ पन्नगार जस पुरुष अनूपा, पन्नगार। इस चौपाई का और उस चौपाई का तो कोई भी मिलान नहीं है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी बराबरी कर देते हैं। ये चौपाई तो बाबा जी ने इसलिए लिखी कि जहां भक्ति होगी वहां माया नहीं होगी, और जहां माया होगी वहां भक्ति नहीं होगी। इसमें और उसमें तो 36 का आंकड़ा है, इसीलिए लिख दिया दूसरा भाग। मोहिन नारी नारी कई रूपा, पन्नगार जस पुरुष अनूपा। लेकिन जैसे ही रंग भूमि जब सीय पगधारी, देख रूप मोही नर नारी। और क्या भाव है इसका? तीसरा इसका ये भाव हुआ, पगधारी नाम किसका है? किसका नाम है? क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात, कहा रही मुहरि को घटो, जो भृगुमारी ला। एक बार भृगु जी महाराज ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपने पैर का प्रहार किया। उसी दिन से भगवान विष्णु ने उस चरण को अपने वक्ष स्थल पर धारण कर लिया। उसी दिन से इनका एक नया नाम पड़ गया। बोलिए पगधारी भगवान की जय। तो इसलिए बाबा जी ने इस चौपाई को लिख दिया। अरे रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, सिय पगधारी, और देख रूप, हाँ देख रूप मोही नर नारी, देख रूप। बोले बाबा जी ने इसलिए लिख दिया। और इसका भाव,
रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहि नर नारी। नर नारी किसका नाम है? कल हमने तुम्हें बताया। किसका नाम है? भगवान। और भी है भी, भगवान विष्णु का। भोले पे विपत पड़ी जब भारी, आप बने प्रभु नर से नारी। एक भगवान विष्णु का भी नाम है जब भोले शंकर को बचाया था। बोले इसलिए भगवान विष्णु का दूसरा नाम नरनारी भी है। तो बाबा जी ने इस चौपाई को लिख दिया। और भाव और किसका नाम है अभी बताया था? भगवान शंकर का। एक दिना श्री भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं। भगवान शंकर का भी है। अब आप कहोगे कि भगवान शंकर कहां से आ गए? क्योंकि उस धनुष को लेकर के कौन बैठा है? शिव धनुधर ही, भगवान शंकर ही उस धनुष को लेकर के बैठे हैं। इसीलिए बाबा जी ने इस चौपाई को लिख दिया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, 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 देखि रूप मोहे नर नारी, मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। कहने का भाव तो बहुत है, लेकिन समय का अभाव है। और भी कथा करनी आज 5वां दिन है। कहने का मतलब, एक शब्दा नाम अनेक अर्था नाम, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन रामायण को देखते हुए चलते हैं। जैसे ही रंगभूमि में माता जानकी और पगधारी प्रभु श्री राम ने दोनों ने आकर के अपने चरणों को रखा, तो उन दोनों को देख करके सारे नर नारी मोहित होने लगे। उधर सतानंद जी ने एक सिपाही से कहा, बोले जाओ, जो हमारे राजा की आज्ञा है उसका ऐलान कर दो। आज एक सिपाही ने भरे दरबार में ऐलान कर दिया, बोले रे राजाओ, जो भी शिव जी के विशाल गाय अजगब धनुष को तोड़ेगा, उसके साथ जनक नंदिनी सीता का विवाह कर दिया जाएगा। जय 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 जय। जैसे ही कहा, सब राजा महाराजे बोले जा बात है अबे कह रहे। अरे थोड़ी देर पहले कह देते तो अब तक तो जाए हम तोड़ की रखी देते। कुछ राजा बोले अब का बिगड़ गो, अब तोड़ दियो, कोई बात नहीं। आज देखो सभी राजे महाराजे क्या करते हैं, अपने अपने फेंटे लंगोटी कसते हैं, परी करी बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शिरनाई। परिकर कहते हैं कमर में बांधने का एक फेंटा होता है। अपने अपने फेंटे लंगोटे कस करके आज तैनात बैठे हैं। आज बारी बारी से जाते हैं। अब इधर से तो लगाएं बड़ी बड़ी ताकत, देखो
अब कोई तो कहता है, बोले हे भोलेनाथ, अगर हमने तो पे लोटा चढ़ाया हो तो धनुष हमारे हाथ से टूटे। कोई कोई कहता है हे बजरंग बली, अगर हमने चोला चढ़ाया हो तो धनुष हमारे हाथ से टूटे। लेकिन कोई कोई कह रहा हो हे पीपर आवारे। अरे में हंसने वाली कौन सी बात है? कोई भी किसी को इष्ट मान सकता है, जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसी में इष्ट है। मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर तो है। अब सभी जाते हैं, अब इधर से तो बड़ी बड़ी ताकत लगाएं, लेकिन धनुष मारे बिजली गोसो करंट सोई करके वहीं धरे रह जाएं। बराबर वाले तो राजा और जाए से उठाए के लाए और लाए के वही के सिंहासन पे डाल दे। बराबर वारो राजा कान में पूछे, बोले धनुष तोड़ी आओ। कहा कह रहे हो? वो तो हमने जानबूझ के नहीं थी। बोले अच्छा? बोले हाँ। अभी भी राजा जनक की उम्मीद है, लेकिन उस वक्त उम्मीद टूट गई। किस वक्त? ध्यान दीजिएगा पंडित जी महाराज, बाद में बताइयो। जय जय। क्योंकि आपसे तार लगा हुआ है। बोले उस वक्त राजा जनक की उम्मीद टूट गई। किस वक्त? अरे जिस वक्त, लिखी है बड़ी सुंदर चौपाई बाबा जी ने। अरे भूप सहस 10 एक ही 12, बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। इस पर भी तमाम विद्वान तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन तर्क करने योग्य नहीं है। भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, और लगे उठा बन टरही नटारा। उस वक्त उम्मीद टूट गई। बोले किस वक्त? कि जब 10,000 भूप सहस 10 एक ही 12, जब 10,000 राजा एक साथ लगे। माना कि 10,000 राजा एक साथ लगे, माना कि 10,000 राजा एक साथ लगे, तो इसका मतलब धनुष कितना लंबा था। और कम से कम एक राजा को तो 1 फुट जगह चाहिए पकड़ने के लिए। तो जाको मतलब धनुष जाते मथुरा तक लंबा है। तो इसका मतलब 10,000 राजा एक साथ नहीं लगे। माना कि लगे, अगर 10,000 राजा मिलके बाय धनुष से तोड़ देते, माना कि तोड़ देते, तो जो फैसला कैसे हो तो को सीता को ब्याह कौन के संग करो जाए। जय जय। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक राजा के लिए 10,000 स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन 10,000 राजाओं के लिए एक स्त्री नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 10,000 राजा एक साथ नहीं लगे। इसीलिए बाबा जी ने लिख दिया, अरे भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, और लगी उठावन कर ही नटारा, लगी उठावन। कुछ विद्वान कहते हैं भूप सहस 10, यानी सहस्रा बाहु के लिए लगा देते हैं, और 10 शीश रावण के लिए, कि रावण ने धनुष को उठाया। कौन कहता है? कहीं लिखा है? चौपाई कह रही है क्या?
रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे वो तो उसके पास भी नहीं गया, छूना तो अलग रहा। रावण कितना बड़ा विद्वान था, दुनिया में उसकी बराबर कोई दूसरा विद्वान हुआ ही नहीं। बहुत बड़ा विद्वान था। रावण जानता है ये जगत जननी जगदम्बा है, अरे इनका विवाह तो भगवान के साथ ही होगा और सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता है। तो रावण उसके पास नहीं गया, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है रावण। भूप सहस दसी कही बार, बोले भूप सहस दस एक ही बार। बार माने होता है दिन। एक दिन में बारी बारी से सभी राजाओं ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर लिया। तोड़ना तो अलग, उसे कोई हिला भी नहीं पाया। ये तो सब विद्वानों का मत होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन कहने का भाव बारी बारी से सभी राजा जाते हैं, लेकिन तोड़ना तो अलग, उसे कोई हिला भी नहीं पाया। उस वक्त जैसे ही राजा जनक ने देखा कि तोड़ना तो अलग, इसे कोई हिला भी नहीं पाया, राजा जनक रोने लगे। सीता के पास पहुंचे, पैरों को पकड़ लिया, बोले बेटी मुझे क्षमा करना। अरे मुझे क्या मालूम थी किसी कोई तोड़ना तो अलग हिला भी नहीं पाएगा। मैंने तो तुझे एक दिन खेल खेल में इस धनुष को उठाते हुए देख लिया था। सीता जी अचानक राजमहल में खेलते खेलते उस रंगभूमि की तरफ चली गई जहां ये धनुष रखा था। तो उन्होंने देखा कि ये जगह गंदगी हो रही है, तो क्यों न मैं साफ कर दूं, हो सकता है यहाँ कोई किसी की नजर ना पड़ी हो। तो आज जानकी जी ने एक हाथ से उसे उठाया और दूसरे हाथ से उसके नीचे सफाई कर दी। ये दृश्य महाराज दशरथ देख रहे थे, ये दृश्य राजा जनक देख रहे थे। बोले इसका मतलब मेरे यहाँ किसी साधारण कन्या ने जन्म नहीं लिया, ये तो कोई शक्ति है। और जब ये मेरे घर में किसी शक्ति ने जन्म लिया है तो इस पृथ्वी पर कोई ना कोई शक्तिवान अवश्य हो। तो बोले बेटी मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम थी कि इस पृथ्वी पर कोई सूरवीर योद्धा है ही नहीं। जैसे ही राजा जनक ने क्या काम किया, देखो बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। क्या लिखते हैं बाबा जी? तजहु आस, राजा जनक कह रहे हैं तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदि विबाहु। अरे सभी जाइए, मैंने सूरवीर योद्धाओं को बुलाया था, तुम जैसे कायरों को नहीं। हो सकता है विधाता ने मेरी वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं। राजा जनक ने झूठ क्यों बोला कि विवाह नहीं लिखा? झूठ नहीं बोल सकते हैं। विधाता विवाह किसका लिखता है? जिसको अपनी सृष्टि में बनाया हो, और जिसे अपनी सृष्टि में बनाया ही नहीं है तो उसका विवाह कैसे लिख सकता है? स्वयं भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अरे मैंने दुनिया को पैदा किया है, मुझे कौन
पैदा करेगा। सब चीकने गड़ा बैठे, कोई उठ के ठाड़ होना है बहु। यदि आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाए, आप निमंत्रण दो, बुला लो और उसके बाद उसे अपमानित करो, बोले जा भाग यहाँ से, तो रुक सकता है? कोई ना रुकेगा। लेकिन सब राजा बैठे, प्रश्न उठता है, कथा तो चली रही है। कुछ विद्वान कहते हैं कि राजा जनक ने सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। कौन कहता है? रामायण में कहीं लिखा है? बोले सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। क्या कह रही है चौपाई? देश देश के भूपति नाना, सुनी आई जो मैं प्रण ठाना। किसी को निमंत्रण नहीं दिया, सभी सुन सुन करके आते हैं। देश देश के भूपति नाना और सुन आए जो मैं प्रण ठाना। किसी को निमंत्रण नहीं दिया। और ऐसा हो सकता है सभी को निमंत्रण देते और राजा दशरथ को छोड़ देते। तो राजा जनक कहने लगे, रे देश देश के राजाओ, अरे मैंने तुम जैसे सूरवीरों को नहीं, मैंने तुम जैसे कायरों को नहीं बुलाया। रे देश देश के राजाओ, बेबात बजाते ताली है। मुझको तो लगता है ऐसा पृथ्वी वीरों से खाली है। रे देश देश के राजाओ, बेबात बजाते ताली है। मुझको तो लगता है ऐसा पृथ्वी वीरों से खाली है। इसीलिए राजा जनक ने कहा, तजो आस निज निज रह जाओ, लिखा न बिद बहते है विवाह। अब काऊ के इंजेक्शन नाए फिट भाव, लेकिन एक के इंजेक्शन फिट है वो कौन सो बालू। जैसे ही राजा जनक ने कहा, मैंने सुना है इस बड़े दरबार में कुछ क्षत्रिय भी बैठे हैं। यदि वो क्षत्रिय, मैं उसे तब मानता जो मैंने अपमानित शब्द कहे हैं। यदि वो क्षत्रिय होता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुरंत इंजेक्शन फिट है गो कौन के? गरम दल के नेता लखनलाल जी के। जय जय। उठ करके खड़े हो गए, बोले राजन, तुम इस धनुष की बात कह रहे हो। रही बात क्षत्रियों की, आज आपने हमारे क्षत्रित्व को ललकारा है और हम चुप बैठ जाएं? तो सुनो, इस धनुष की बात कर रहे हो। इतना कहा ही कि विश्वामित्र जी राम से बोले, राम लक्ष्मण समझा। बोले नहीं। आज राजा जनक से कहने लगे, बोले सुनो रे जनक, जो तूने बचन कहे, रे जनक जो तूने बचन कहे, कलेजा चीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर के तीर बैठे हैं। कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर के तीर बैठे हैं। लगी है
आंख सीता की जहां रघुवीर बैठे हैं। बोले तुम जानते हो? राम बोले लक्ष्मण शांत हो। बोले नहीं भैया अब तो खड़े हो जाइए तभी शांत हो सकता हूं। बोले ये इस धनुष की बात कह रहे, सुनो राजन। आज लक्ष्मण कहने लगे अभिमान त्याग करे कहता हूँ, अभिमान त्याग करे कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं। इस धनवा की तो बात ही क्या। जे सब बारात में आए हैं, सब बारात में। इस धनवा की तो बात ही क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। और फिर कहने लगे फिर कच्चे खड़े शमानी से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, और या गाजर मूली की नाई, या गाजर मूली की नाई पल भर में तोड़ ताड़ डालूं। जैसे ही कहा, बोले या की बात कर रहे हो? अरे इस धनुष को तो चली क्या सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, और एक गेंद के समान, कंदुक गेंद के समान तोड़ करके फेंक भी सकता हूँ। गेंद के समान सारे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। ब्रह्मांड तो वैसे ही उठाए खड़े, क्योंकि पृथ्वी किसके सर पर है? शेष जी की। और शेष जी कौन है? लक्ष्मण, शेषावतार है। बोले बोले जैसे एक हाथी कमल की पंखुड़ी को सहजता से, सरलता से मसल करके, तोड़ करके फेंक देता है, वैसे ही मैं इस धनुष का हाल कर सकता हूँ। कैसे? कमल नाल जिम चाप चढ़ाव, जो जन सत प्रमाण ले धाव। 100 योजन तक लेकर के दौड़ सकता हूँ। विश्वामित्र जी बोले राम रोको, कहूँ ऐसा न हो लक्ष्मण उठाए कि दरवाजा न जाने कहाँ जाए कि तोड़े। राम बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ। बोले नहीं भैया अब तो आप खड़े हो जाओ तभी शांत हो सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे छत्रत्व को ललकारा है। आज बड़ा सुंदर समय है। गुरुदेव राम से बोले राम खड़े हो जाइए, और कहने लगे उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं ताप जनक परितापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उठहूं राम भंजहूं भव चापा,
आज जैसे ही राम खड़े हुए, विश्वामित्र जी ने खड़ा किया। विश्वामित्र समय शुभ जान, बोले अभी ये शुभ समय है राम, इस वक्त आप खड़े हो जाइए। तो देखिए मैया सीता घबराए, प्रार्थना करने लगी, है गिरजा मैया, किसी भी राजा पर धनुष नहीं टूटा, कहीं गड़बड़ी न हो जाए। जैसे ही राम खड़े हुए सभी राजे हंसने लगे, कहने लगे, बोले ए बालको, इतने बड़े बड़े योद्धाओं पर यह धनुष नहीं टूटा, अरे तुम छोटे छोटे बालक, धनुष तोड़ना क्या गुड़िया का खेल समझ रखा है, देखो ये बालक धनुष तोड़ेंगे। सीता की मां घबराने लगी, बोले रोकियो कोई इन बालकों को, हमारी तो हंसी पहले ही बहुत हो चुकी है। मन पछतातिशीय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। अरे रोकिए, सीता कहने लगी, पता नहीं क्या होगा, हे गिरजा मैया। गिरजा मैया कहने लगी, सीता घबराओ मत, जो आपकी इच्छा है, मन चाहि राजी हो मिलहि सुई बर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि नारद जी का वचन सत्य रहेगा, असत्य नहीं हो सकता। बोले ठीक है। आज गिरजा मैया से प्रार्थना करने लगी, मैया एक प्रार्थना सुनो। बोले क्या? कि भगवान धनुष तोड़वे के लिए आए रहे, और बाई चांस न टूटो तो गड़बड़ी है जाएगी। तो ऐसा करो, मैया ने तुम जाए हल्को कर दो, भगवान आए और आते ही इसे छुए और छूते ये टूट जाए। गिरजा मैया बोली, देवी ये हमसे नहीं होगा। बोले क्यों? कि हमारा काम नहीं है। बोले किसका काम है? कि आप सीधे पहले गणेश भगवान के पास जाओ, वो कर सकते हैं इस काम को। आज सीता मैया गणेश भगवान का आवाहन करती हैं। बोले हे गणेश भगवान जल्दी से आइए, आज गणेश भगवान आए। बोले मैंने सुना है प्रभु आप विघ्न विनाशक हो, यदि आपको सर्वप्रथम याद किया जाए तो आप किसी भी कार्य में बाधा नहीं आने देते हो। बोले देवी कैसे याद किया? बोले याद क्या किया? बोले कि छोटो सो काम है। बोले कहा कि भगवान धनुष तोड़वे के लिए जा रहे, तुम जाए हल्को कर दे। गणेश जी महाराज बोले वाह मैया, ऐसा कोई बालक हो सकता है कि अपने पिता की संपत्ति को उजाड़ दे? अरे ये हमारे पिताजी की धरोहर है और हम भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करो, आप हमारे सीधे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सीधे पिताजी के पास जाओ, उनसे ही प्रार्थना करो, वो ही कर सकते हैं। आज भगवान शंकर का आवाहन किया और कहने लगी, अरे आशुतोष तुम्हें ओढ़र दानी, आशुतोष तुम ओढ़र दानी, आशुतोष तुम अब डरदानी। कहने लगी प्रभु आशुतोष तुम्हें ओढ़र दानी, आशुतोष तुम और दानी, आशुतोष तुम्हें ओढ़र दानी, आशुतोष तुम और दानी। आरती हर हो दीन जन जाने, आरती हर हो दीन जन जाने, आरती हर हो दीन जन जाने, आरती हर
तोष तुम अवधर दानी, आरती हर दीन जन जानी। आशुतोष माने है शीघ्र कृपा करने वाला। बोले आप बहुत भोलेनाथ, भोले भाले देवता हो। भगवान शंकर बोले मैया कहो क्या कारण है। बोले कारण का एक छोटो सो काम है। बोले कहा कि भगवान आए रहे धनुष से तोड़ जाने काल को कर दे। भगवान शंकर बोले ठीक है मैया कर देंगे, लेकिन कितना हल्का कर दें। बोले कर दो 10 किलो का। भगवान शंकर बोले कर दे। सीता बोली अभी मत कर। बोले क्यों? क्यों 10 किलो वजन ज्यादा है। बोले तो कितना करें? बोले ऐसा करो तुम 5 किलो को कर दो। भगवान शंकर बोले कर दे। मैया सीता बोली अभी मत करो, 5 किलो वजन ज्यादा है। बोले तो कितना करें? बोले ऐसा करो तुम 250 ग्राम को कर दे। भगवान शंकर बोले कर दे। सीता बोली अबे मत करो, रुक जाओ भाई, 250 ग्राम वजन ज्यादा है। बोले तो कितना कर दे? बोले ऐसा करो इसे 100 ग्राम का कर दो। भगवान शंकर बोले कर दे। सीता बोली अबे मत करो, 100 ग्राम वजन ज्यादा है। बोले क्यों? बोले सुनो प्रभु, क्योंकि जिस वक्त ये पुष्प वाटिका में फूल तोड़ रहे थे तो फूल तोड़ते समय मैंने देखा भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। अरे जब ये फूल तोड़ रहे थे तो श्रम कहते हैं पसीने की बूंदों को। बोले इनके माथे पर पसीने की बूंद थी। अब आप लोग विचार करिए, जिस व्यक्ति को फूल तोड़वे में पसीना आ जाए तो वाकई में तो 100 ग्राम वजन ज्यादा है। भगवान शंकर बोले तो कहा करें? बोले ऐसा करो प्रभु, इतना हल्का कर दो कि भगवान राम आए और आते ही से छुए और छूते ये टूट जाए। भगवान शंकर बोले ठीक है कर तो देंगे, लेकिन बोले लेकिन क्या कि गड़बड़ी हो जाएगी। बोले क्या? भगवान आए रहे धीरे धीरे, कहूँ ऐसा न हो बीच में तो कोई लपकार आ जाए दरवाजे से जाके तोड़ दे। सीता कहने लगी वो तो बात ठीक। बोले करहु नाथ गर्ता अति थोड़ी। बोले गड़बड़ी हो जाएगी। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो कि जितना वजन जा धनुष में है बा वजन सब राजन की खोपड़ी पे बराबर रख दे, सो कोई उठ के ठाड़ो न है पावे। अब आप कह रहे होंगे हम झूठ बोल रहे। हम झूठ नहीं बोले, बाबा जी की चौपाई कह रही है। बोले क्या? अरे निज जड़ता लोगन पे डारी, कहने लगे निज जड़ता लोगन पे डारी। जय 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 जय। अरे ताली तो बजाए दे। बड़ी सुंदर चौपाई है। निज जड़ता लोगन पे डारी, लोगन पे डारी, और होए हरे रघुपत ही निहारी, होए हरे। हम नहीं कह रहे, बाबा जी की रामायण कह रही है। बराबर बराबर वजन सभी राजाओं की खोपड़ी पर रख दिया। अब सब राजा जोर तो लगाए, लेकिन कोई उठ के ठाड़ो नहीं बाबा। आज भगवान राम धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे ही भगवान राम धीरे धीरे चले तो भगवान राम ने अपने नेत्रों को बंद किया। जैसे ही नेत्रों को बंद किया
सीता कहने लगी, प्रभु यदि आपने अपने नेत्रों को एक क्षण के लिए भी मेरे नेत्रों से अलग कर दिया तो आपको सीता का पार्थिव शरीर तो पड़ा मिलेगा, लेकिन उसमें प्राण नहीं होंगे। और उसके बाद यदि आपने धनुष तोड़ा तो क्या फायदा? बोले क्या? क्या बरसा जब कृषि सुखाने, कहा बरसा जब कृषि सुखानी, कहा बरसा जब कृषि सुखानी। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, कहा बरसा जब कृषि सुखानी। समय चूके पुणे कहा पछताने, समय चूके फिर कहा पछतानी, समय चूके फिर कहा पछतानी। खेती सूख जाए उसके बाद यदि मूसलाधार बारिश हो तो बारिश किस काम की? एक बात बताइए, भगवान राम ने अपने नेत्रों को बंद क्यों करना चाहा? क्या कह रहे हैं? चौपाई भी कह रही है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुली। यानी बोले गुरु को प्रणाम किया, बोले विश्वामित्र जी तो उनके साथ थे, फिर किसको याद किया? भगवान राम ने विश्वामित्र जी को याद नहीं किया, अपने कुल गुरु गुरुदेव वशिष्ठ जी को याद किया, क्योंकि उनके कुल गुरु वहां नहीं थे। उसका काम भगवान ने मन ही मन किया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। जैसे ही भगवान राम ने धनुष उठाया, जैसे ही धनुष उठाया तो एक साथ इतना भयंकर शब्द हुआ, इतना भयंकर शब्द हुआ कि सभी के नेत्र बंद हो गए। इतना भयंकर शब्द हुआ तो क्या? जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी चमक उठी पल में, मेरे धन से हुआ नभ मंडल सम, मेरे धन से हुआ नभ मंडल सम, बदली सी कड़क उठी। इतनी में चर चर शब्द हुआ, इतनी में चर चर शब्द हुआ, इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। और रघुनंदन ने धन तोड़ दिया, जय जय रघुनंदन ने